जय श्री सीताराम जी की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब अयोध्यावासी राम जी के पर्वत और वन के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं, कोई दुख नहीं है। झरनों से अमृत के तुल्य जल झर रहा है। तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। अनेक जाति के वृक्ष, लताएं, घास और बहुत भांति के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों को सुख देने वाली घनी छाया है। वन की सुंदरता किससे वर्णन की जा सकती है। सरोवर में कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। वैर को छोड़कर पशु और रंग बिरंगे पक्षी एक साथ विहार कर रहे हैं। वनवासी कोल भील मीठे, पवित्र व अमृत तुल्य स्वादिष्ट शहद, कंद, मूल, फल, अंगवे आदि इकट्ठे करके सुंदर पत्तों के दोनों में भर भर कर लाए। सबको प्रार्थना और प्रणाम करके उनका स्वाद, भेद, गुण और नाम कहकर उन्हें देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं, सो न लेकर और मोल भाव सब कुछ लौटाकर राम जी की दुहाई देने लगते हैं और स्नेह में मगन हो मीठी वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम पहचान कर मानते हैं। आप पुण्य आत्मा हैं और हम नीच लोग हैं। आप लोगों के दर्शन हमको राम जी की कृपा से मिले हैं। हम लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपा निधान रामचंद्र जी ने निषाद राज को अपनाया। जैसे राजा हो वैसे ही कुटुंबी व प्रजा भी होनी चाहिए। अपने जी में यह जानकर संकोच छोड़कर और हमारा स्नेह देखकर दया कीजिए और हमें कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हो। आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। स्वामी, हम आपको क्या देंगे कि रातों की मित्रता में ईंधन और पत्ते ही हैं। हमारी यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कोई सामान नहीं चुराते। हम मूर्ख हैं, जीव हिंसक, खोटे, कुकर्मी और कुजाती हैं। पाप कर्म करते हुए रात दिन व्यतीत करते हैं। न कर्म में फेटा है और न ही पेट भरता है। सपने में भी धर्म में बुद्धि किसी की कैसे हो। यह सब तो रामचंद्र जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरणाविंदों के दर्शन किए हैं, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। उनके वचन सुनकर अयोध्यावासी अनुरुक्त होकर भाग्य की बड़ाई करने लगे। सब उसके भाग्य की बड़ाई करते और प्रेम भरे वचन सुनते हैं और उनका बोलना, मिलना और सीता जी के चरणों में स्नेह देखकर सब लोग सुख पाते हैं। कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने स्नेह का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम जी की कृपा है कि नौका लोहे को लेकर भी पार हो जाती है। सब लोग वन में चारों ओर विचरते हुए प्रसन्न हैं, जैसे पहली वर्षा में मेंढक व मोर पुष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सब अत्यंत स्नेह में मगन हैं। उनके दिल पलक के समान बीतने लगे। जितनी सासू हैं उतने ही रूप बनाकर सीता जी ने सबकी एक साथ सादर सेवा की। राम जी के सिवा और किसी ने ये भेद नहीं जाना। सब माताएं सीता जी की महामाया के अंतर्गत हैं। जानकी जी ने सेवा में उनको अपने वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर शिक्षा व आशीर्वाद दिया। सीता समेत दोनों भाइयों के सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी केकई बहुत पछताई। वह पृथ्वी और विधाता से याचना करती है, परंतु पृथ्वी और विधाता उन्हें मौत नहीं देते। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि कहते हैं कि राम जी के विमुख को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह है कि हे विधाता, रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को चलेंगे या नहीं। भरत जी को न रात में नींद है न दिन में भूख है। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल हैं जैसे गड्ढे में कि कीच में मछली जल के संकोच में तड़फने लगती है। भरत जी सोचते हैं कि कान ने माता के बहाने कुचाल की है, जैसे पकी खेती में इति बाधा पैदा हो जाए। अब राम जी का तिलक कैसे हो, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरुजी की आज्ञा मानकर तो अवश्य लौट चलेंगे, पर मुनि तो राम जी की इच्छा जानकर उसी के अनुसार कहेंगे। माता के कहने से भी लौट सकते हैं,
परंतु राम जी की माता क्या कभी ढीठ करेगी? कोई हट नहीं करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है। उसमें ये समय भी खोटा है और विधाता मेरे विरुद्ध है। जो हट करूं तो घोर कुकर्म है, क्योंकि सेवा का धर्म कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोच करते ही सब रात बीत गई। प्रातः काल स्नान कर प्रभु रामचंद्र जी को सिर निवाकर बैठे ही थे कि उन्हें मुनि विशेष ने बुला लिया। जय श्री सीताराम जी की।